हालेलुया। ये था थोड़ा सा कुछ, लेकिन आज की जो वचन है, मैं आपको बोलने के लिए चाहता हूँ। जक्काई के बारे में कितने लोग समझते हो? जक्काई कौन है? जक्काई के बारे में जब कल मैंने रात को 11 बजे तक बैप्टिज्म करता पढ़ रहा था, मेरे प्रभु आज क्या प्रचार करना है, मैं क्या प्रचार करूंगा। तो इस वचन मेरे लाइफ में आए, जक्काई के बारे में कितने लोग जानते हैं? जक्काई के बारे में वो कौन था? वो क्या था? वो एक क्या था? टैक्सी कलेक्टर था वो, ठीक है, चुंगी लेने वाला था, है ना, क्योंकि आजकल आज भी चल रहा है, इनकम टैक्स का चल रहा है आजकल भी, है कि नहीं? वो किसके द्वारा से उसको अपॉइंटमेंट किया गया था? उनका जात कौन सा था? जीवस का जिंदगी और रोमन एम्पायर के द्वारा उसको बंद कर दिया। वो रोमन एम्पायर के द्वारा अपॉइंटमेंट टैक्स कलेक्टर का अपॉइंटमेंट क्या हुआ? एक ये बंदा है, वो जक्काई है, ठीक है। यीशु के बारे में बहुत कुछ चर्चा हुआ। इसका मन में भी सोचा कि मैं भी एक बार यीशु को मैं देख लूंगा, यीशु कौन है बोल के, यीशु कौन है मैं भी देख लूंगा बोल के उसका मन में चर्चा हुआ, सुना है, आग्रह हुआ। लेकिन एक दिन समय हुआ कि वो जीरीको से उसी रास्ते से वो जा रहा था जहां पर कि जक्काई वो रहता था, इस गांव में। उसी गांव से यीशु को जाना पड़ा है। और वो जक्काई देखने में कैसा था? वो कैसा था? नाटा सा, है ना, नाटा सा। कितना नाटा था? कितना सा होगा, लेकिन नाटा सा था। लेकिन वो यीशु को देखने के लिए वो क्या किया? ये बच्चों का स्टोरी भी होता ही है। यीशु को देखने के लिए क्या हो गया? वो पैर पे वो चढ़ गया। हालेलुया। यीशु को देखने के लिए, यीशु कौन है पॉइंट शुरू होता है। यीशु कौन है वो देखने के लिए यीशु को पैर पे चढ़ गया, क्योंकि इतने भीड़ था वो देख नहीं पाता यीशु को। इतने भीड़ों के बीच में से अगर हम दामिनी को अपने पीछे कर देंगे, अगर हम लोग आगे हो जाएंगे, आगे क्या हो रहा है दामिनी देख पाएंगे? कभी भी देख नहीं पाएंगे। अभी छोटी है वो पीछे वो देख नहीं पाएगी, वो देख नहीं पाएगी, क्योंकि वो नाटा था। यहाँ पे एक पॉइंट है कि लूका 19 अध्याय उसका 3 वचन में, लूका 19 अध्याय उसका 3 वचन में हम वे यीशु को देखना चाहता था। हाँ, वो यीशु को देखना चाहता था। मेरा उड़िया में लिखा यीशु कौन है बोल के एक फुल स्टॉप लिखा यहाँ पे दिया है। वे कौन सा है? हाँ, ये कौन सा है, लेकिन मेरा उड़िया में यीशु कौन है बोल के एक फुल स्टॉप छोड़ दिया है, ठीक है, एक फुल स्टॉप छोड़ दिया है। आपके मन में यीशु कौन आप सोचते हो? क्या सोचते हो आप लोग? दुनिया के लोग आजकल लोगों का मन में सोच रहे, आजकल चल रहा है बहुत कुछ कि यीशु के बारे में बहुत चर्चा हो रहा है आजकल लोगों के जीवन लाइफ में। हर स्टेट में होते हैं, हर गांव में है, हर राज्य में, हमारे भारत देश में बहुत चर्चा हो रहा है कि यीशु कौन है, यीशु कौन है। आप सोचते क्या यीशु कौन है? यीशु कौन सोचते हैं? लोग दो चीजों को ज्यादा जानते हैं, यीशु को कम जानते हैं। चर्च के बारे में लोग बहुत जानते हैं, है ना? चर्च के बारे में लोग बहुत जानते हैं। तू ईसाई है, ईसाई बोलते हैं, लोग जानते हैं। लेकिन यीशु कौन है ये कम जानते हैं। अगर
अगर बोलोगे मैं ईसाई बोलोगे ना, अब बोलेंगे साइड कर देंगे, तब से चला जाता। ये ईसाई के काम नहीं होते। लोग, दुनिया के लोग इंपॉर्टेंट देते हैं चर्च और ईसाई को, चर्च और ईसाई को, लेकिन मैं इंपॉर्टेंस आपको देता हूँ यीशु को। हालेलुया। मैं इंपॉर्टेंट देता हूँ मैं यीशु को, मैं चर्च को इतना इंपॉर्टेंट नहीं देता हूँ। ईसाई बोलने से मैंने इंपॉर्टेंट मैं नहीं देता हूँ, मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट देता हूँ कि यीशु को मैं इंपॉर्टेंट देता हूँ। कि आपके लाइफ में आप क्या सोचते हैं, यीशु आपको, आप क्या सोच रहे हैं यीशु के बारे में, आप क्या सोच रहे हैं यीशु के बारे में? कौन है वो यीशु? कौन है यीशु? कौन है? आप क्या बोल रहे हो? जब उनके चेलों ने, यीशु के चेलों ने यीशु के बारे में पूछा तो वो लोग क्या बोल रहे? जब चेलों को यीशु ने पूछा कि लोगों ने मेरे को क्या बोल रहे, मेरे बारे में क्या बोल रहे लोगों ने, अब पढ़िए इस वचन को। मत्ती 16:16 में लिखा है। मत्ती 16:16 में क्या लिखा है? सीमन पतरस ने उत्तर दिया, आमीन, हालेलुया, तू कौन है? तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। जो जिंदगी को, एक आदमी का जिंदगी को भी क्या करने वाला, वो बदलने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। सिर्फ ये नहीं है, ये कहा तू जीवित परमेश्वर का क्या है? तू पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती 1 उसका 21 में क्या लिखा है? मत्ती 1 उसका 21 में क्या लिखा है? पढ़िए। बाइबल कंपटीशन है, जो ज्यादा पढ़ेगा उसको 50 रुपए मिलेगा इनाम। वो पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अपने लोगों का क्या? हालेलुया। कहां से लिखा है? पापों से लिखा ना? हाँ, वही बोलो, हालेलुया। अपने लोगों का पापों से उद्धार करने वाला वो कौन है? यीशु है। हालेलुया। आप सुन रहे, यीशु आपको पाप से छुटकारा करने वाला, यीशु आपके पाप से उद्धार करने वाला वो यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। लूका 2 उसका 14 में क्या लिखा है? 14 में तो एक वर्ष ना बोलो। लूका 2 का, हाँ जी, 2:14। सॉरी 11। और इस पर हमारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़ों में लिपटा हुआ और चन्नी में पड़ा पाओगे। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म। हालेलुया। सुनिए, पहला क्या था? वो जीवित परमेश्वर का पुत्र है, वो कौन है? यीशु है। हालेलुया। दूसरा क्या बोल रहे हैं? ये मत्ती 16:16 में चेलों लोग ने बोले, गुरु तू कौन है? जीवित परमेश्वर का पुत्र है। और मत्ती 1:21 में लिखा है, वो पाप से छुटकारा करने वाला और पाप से उद्धार करने वाला वो यीशु है। वो तीसरा क्या है? 2:11 में लिखा, वो तुम्हारा कौन है? उद्धार करता। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम 14 देखेंगे, ईसाई 9:6 में लिखेंगे, वो क्या लिखा है? क्या बोल रहे हैं वहां पे? क्या बोल रहे हैं? ईसाया 9:6 में 9:6, ईसाया चैप्टर 9:6। कंपटीशन। हाँ, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है। हाँ, और प्रभुता उसके कंधों पर होगी। हाँ, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, हाँ, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजा। हालेलुया। यहाँ पे बताया दिया गया है यीशु कौन है बोल के।
उसका नाम क्या है? अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी क्या है? कहां हो तुम लोग? इधर हो, इधर हो। पराक्रमी क्या है? परमेश्वर, अनंत काल का पिता। ये खत्म होगा कभी? The everlasting Father. मेरा पापा आज है, वो कल मर जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। मेरा पापा अभी बूढ़ा हो रहा है, चाहे 70 चाहे 80, किसके 90 और किसके चलते 100 भी कर लेगा, लेकिन एक दिन कभी ना कभी वो मरेगा। लेकिन मेरा और जो परमेश्वर है, वो लिखा कि वो एवरलास्टिंग फादर, लास्ट में लिखा द प्रिंस ऑफ पीस। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह कौन है? शांति का। हालेलुया। यीशु कौन है? शांति का राजकुमार है। हालेलुया। यीशु कौन है? पाप से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। यीशु कौन है? वो जीवित परमेश्वर है। लोग सोचते हैं भगवान का भी है, ईसाई का भगवान, ईसाई का भगवान, ईसाई का भगवान है भाई, और भी तो है ना। सिर्फ एक के नाम रख दिया कि तुम ये ईसाई का भगवान है, लेकिन पाप से छुटकारा करने वाला कौन है? और कोई नहीं दुनिया में। अगर आप प्रेरितों की पुस्तक 4:12 में लिखा है, आकाश के नीचे ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया है जो प्रभु यीशु मसीह है, जिनके द्वारा क्या है? उद्धार मिलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और कोई नहीं है ये पाप से छुटकारा करने वाला, उद्धार करने वाला। वो कौन है? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। वो प्रभु यीशु मसीह है जो आपके हर बीमारी से चंगा करने वाला, और आपका हर परेशानियों का समाधान करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ये यीशु है। यूहन्ना की पुस्तक में, यूहन्ना में लिखा है, बहुत कुछ लिखा है यूहन्ना में। जब मैं पिछले दिनों में पढ़ रहा था, आई एम द लिविंग द, मैं कौन हूं? मैं जीवंत रोटी हूं। मैं जीवन की रोटी हूं, और मैं जीवन का जल हूं, और मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। मैं अच्छा चलवा हूं। हालेलुया। वो कौन है? यूहन्ना 15:1 में लिखा है, मैं क्या है? मैं सच्ची दाखलता। हालेलुया, हालेलुया। ये यीशु है, ये यीशु है। वो ढूंढ रहा था ये यीशु को, वो देखने के लिए। कौन है? कई ने पेड़ को ऊपर चढ़ गया यीशु को देखने के लिए। उसका जिंदगी, यीशु में आने से पहले उसका जिंदगी और कुछ था। यीशु आने से पहले, यीशु में आने से, यीशु को देखने से पहले उसका जिंदगी और कुछ था। जब जिस दिन यीशु के साथ उसका मुलाकात हो गया, उसका जिंदगी और कुछ। हालेलुया। मतलब है यीशु आपके जिंदगी को बदलने वाला है। क्या बोलते हैं कि आपका जिंदगी बदलकारी, ऐसे कुछ बोलते हैं, ऐसे ही लगेगा मेरे को। हालेलुया। अब ना सोचो यीशु कौन है। अगर हम ये देखने के बाद उसके साथ में क्या लिखा है, कोई पढ़ोगे? लूका 19:7। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, हाँ, वे तो एक पापी मनुष्य के जहां जा उतरा है। सुनिए, यीशु वही है जो पापियों को प्रेम करने वाला परमेश्वर है ना।
आपने कितना हॉली स्क्रिप्चर पढ़ा है? मैं तो ज्यादा नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि बाइबल में इतना है, मैं इसको पढ़ने के लिए मैं कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जितना पढ़ रहा हूँ मेरे को इतना नई चीज मेरे को मिल रहा है। मैं दूसरा ग्रंथ में पढ़ने के मेरे पास समय नहीं, मेरे पास लिखा होगा और कहीं लिखा होगा, अरे हमें तो धार्मिक को बचाने के लिए आया है, लेकिन हम पापी को नाश करने के लिए आया है। लेकिन यहाँ पे यीशु ने बोला कि धार्मिक पापी को क्या करने के लिए? बचाने के लिए, नाश करने के लिए ही है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपने लूका 5 अध्याय उसका 22 पढ़ोगे, उसका रेफरेंस लूका 5 अध्याय 32 मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को। हालेलुया। क्या लिखा? मैं धर्मियों को नहीं मैं धार्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए। आमीन, हालेलुया। ये यीशु है। इस जगह में रहने वाला लोगों को क्या कहने वाला? धूल से उठा करके चट्टान के ऊपर रखने वाला। हालेलुया, हालेलुया। और क्या बोलते हैं? गंदगी से निकल करके एक अच्छा साफ सुथरी जगह पे रखने वाला वो कौन है? यीशु है। हालेलुया। उसी खोज में कौन था? जक्कई। हालेलुया। दिखने के लिए लोगों को आज का बोलते कि हमें पापी को दुनिया से खत्म कर देंगे, तो खाली को रखेंगे। लेकिन यहाँ पे ईश्वर से धार्मिक लोगों के लिए नहीं है। धार्मिक को पहले से धार्मिक है, जो छुटकारा है, वो चंगाई है, जो अच्छे है, जो भले है, उनके लिए कोई दवाई की जरूरत है? दवाई की जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ, नहीं तो कोई खांसी का दवाई की जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ, मेरा पेट दर्द का कोई दवाई मेरे को जरूरत नहीं है। दवाई उसकी जो जरूरत है जिसको बीमार है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यीशु वो यीशु है जो पापियों के लिए दुनिया पर धरती पर वो आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो पापियों का बंधु है, फ्रेंड्स। वो पापियों का बंधु है, फ्रेंड्स है। हम नफरत करते ना, जो शराब पीते ना, शराब पीते एकदम हट होते ना। मेरे गांव में गया, मेरा दोस्त के क्लासमेट है, मेरा क्लासमेट है, इतना हैप्पी लोडर है। तो उसको पास्टर यार तू बैठने नहीं बोलते, ये इनको सोच है। पास्टर है, शराबी है वो, मतलब कि उसके साथ नहीं लेना बोला। क्यों नहीं लेना? हमें हमारा मिलने से, हमारा बोलने से। गांव के 2 लड़के हैं, जब मीटिंग था, बोले कि इस 2 दिन में जो मीटिंग होगा, लड़ाई होगा ही होगा। तो कैसे? ये तो दोनों देखिए ना, आप देखना कैसे करते हैं। बोला ठीक है। मैं दोनों को बुलाया पास में, अच्छा क्या चल रहा है गाँव में? यही बड़ा मीटिंग चल रहा है। बोला अच्छा, आप चाहते हो ना अच्छा होने के लिए? बोला हाँ। मतलब अगर तुम चाहते हो कि मीटिंग में कुछ प्रॉब्लम ना हो, कुछ ना हो, तुम दोनों ठीक हो जाओगे ना, ये मीटिंग का कोई भी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होगा। वो पैर पकड़ के बोल रहे हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। 2 दिन मीटिंग हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम उनको प्यार करेंगे, वो मन फिरा सकता है। हालेलुया। अगर सभी को प्यार करोगे, वो मन फिरा सकता है। लड़ाकू झगड़ालू के साथ अगर प्यार करोगे, वो अपनी जिंदगी को वो बदल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे यीशु ने पापियों को प्रेम किया था, हम भी ऐसे लोगों को भी प्रेम करना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। उसके 8 वचन आगे चलते, प्रभु जी ना 8 वचन पढ़ते हैं। 8 वचन 19 का। जक्कई ने खड़ा होकर बोले, बड़ी हाँ हाँ
सुनिए, बिजनेस में देखते हैं, बिजनेस में कपड़े वाले, चप्पल वाले, जूते वाले और क्या वाले, सोने वाले और जो जितने भी दुकान है ना, आपको बन देंगे वो बढ़ेगी कुछ क्योंकि माँ की भी कसम खा लेंगे, बीवी की बच्चे कसम खा लेंगे, बच्चों की कसम खा लेंगे। अगर वो 10 रुपए लेके आए ना, वो आपको बोलेगा 15 रुपए ही में लेके आया, मैं आपको 15 रुपए में दूंगा। ऐसे कोई मन करने वाला कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पे कार्य को देख रहे हैं, जब यीशु ने जिसके साथ मुलाकात हुआ, वो उसी वक्त वो तौबा करने लगा। हालेलुया, हालेलुया। जब मिला यीशु ने, वो तौबा करने लगा, उसी वक्त वो तौबा किया है। हालेलुया। पहला मुलाकात को तौबा किया है, ये किया है। पहले मैंने बहुत गलती किया, मैंने तौबा करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, तौबा करते हैं हम लोग, करते हैं। मैं याद नहीं आता तौबा करने के लिए, तौबा करने के लिए याद आता है, याद आता है, याद में जरूरी है। जो कहीं तौबा कर रहा है, आज से पहले मैंने बहुत कुछ समय लाइफ में, जिंदगी में बहुत कुछ था, जिंदगी बहुत कुछ खराब था। मैंने ये करता था, वो करता था, वो करता था, वो करता था, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, ये किया। लेकिन प्रभु आज से मैंने ये काम कभी मैंने दोबारा नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। एक डिसीजन लेना बड़ा जरूरी है। अगर सचमुच आपका जिंदगी से, आपका आदतों से अगर आप परिवर्तन होने के लिए चाहते हो, तो आप लोग तौबा करना बड़ा जरूरी है। जब किसी व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर वास करना शुरू करता है, उसका जिंदगी बदल जाता है। चाहे वो पॉलिटिकल लीडर क्यों ना हो, चाहे वो एक फिल्म एक्ट्रेस क्यों ना हो, चाहे वो क्रिकेटर्स में क्यों ना हो, चाहे वो कितना बड़ा अमीर क्यों ना हो, चाहे वो मंदिर का पुजारी भी क्यों ना हो, चाहे वो गुरुद्वारा का पाठ करने वाला व्यक्ति भी क्यों ना हो। जब उनके जीवन में यीशु आता है, उनका जिंदगी बदल जाता है। चाहे वो किसी भी जात का भी क्यों ना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपने साधु सुंदर सिंह के बारे में जानते हैं? साधु सुंदर सिंह वो कहाँ के थे? पंजाब के थे। वो सरदार है। आफ्टर अब्दुल्ला ब्राह्मण की फैमिली, पंडित रमाबाई, है मधुसूदन दास। वो कहां से? ऐसे नाम बहुत कुछ है, बहुत कुछ है जो यीशु को जानते जाने हैं, उनका जिंदगी बदल गया। हालेलुया। आप कौन से? ठाकुर है। वो हिमाचल का क्या बोलते? साल बोलते, ठाकुर बोलते। वो डरने वाले लोग नहीं बोलते। वो है, मेरा भी दोस्त है, पता नहीं है या नहीं। जब वो मुंह खोलता है गाली से निकलता, वो जब मुंह खोलता है वो गाली से नहीं बातें शुरू करता। वो तो यार तू कैसे बातें करता है? हम ठाकुर है, बोलता ठाकुर है। खुदा कभी वो ठाकुर भी क्या करता है? नीचे करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे उड़ीसा में नौकरी नहीं मिलता है। जनरल में नाम का चल रहा है। गुजरात में विष्णु बोलते ना, डरते हैं। एक बार मैंने गया था कुछ दुकान में बीजेपुर में, क्या है मैं विष्णु, अरे ये तो सलमान खान को धमकी देने वाला भाई, मैं सलमान खान को धमकी नहीं देने वाला हूँ। हम अलग गिरने बोला। जिसके जिंदगी जीवन में परमेश्वर काम करता, वो नशा से भी छुटकारा होता है। हालेलुया। लड़ाई झगड़ा से भी छुटकारा होता है, पाप से, व्यभिचार से। हालेलुया, हालेलुया।
जब कहीं देखा है मिला है एक बार जिंदगी बदल दिया। बोला प्रभु मैंने जो किया था मैं दोबारा वो काम नहीं करूंगा। अगर मैं किसी से अन्याय करके 10 रुपए में ले लिया ना, मैं उसका कितना दूंगा? 100 ना दूंगा। अरे वो किसके लेने वाले? अगर वो टैक्स का जो इनकम टैक्स वाले ना किसी का घर में रेड पड़ जाएगा ना, उसका साल ही निकाल देते, उसके दीवार भी खोल देते, का दीवार भी खोल छोड़ते नहीं है। लेकिन देखो ऐसे टैक्स करके इनकम टैक्स करने वाला आज बोले प्रभु मैं अगर किसी अन्याय करके लूंगा मैं उनको इतना वापसी करूंगा। हालेलुया। ये असीमित एक जिंदगी परिवर्तन होने का कारण है। हालेलुया। एक बात मैं बोलना चाहता हूं, अगर अभी तक हमारी जिंदगी नहीं बदला है, हम क्या सोचते हैं अपने आप को? एक तो यीशु का साथ हमारा मुलाकात यही हुआ। अब अभी भी हमारा पुराना आदत, इसलिए हमारा पुराना आदत हमारे जीवन में अभी भी है। बिकॉज हम चर्च में आते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारा आदत बदलना नहीं है। इसका मतलब है यीशु हमारे जीवन में अभी तक वो आया नहीं है। अगर यीशु सचमुच हमारे जीवन में आता है तो क्या करते हैं? ना तो क्या होते हैं? यही करना थोड़ा सा हालेलुया, हालेलुया। तो बाप उस वचन की तरह से खुदा आप सभी को आशीष बरकत करते हैं। आमीन।